अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। अभी देखो लास्ट टाइम जो है ना ऑटो कैड की फाइल हम जब रिविट में लिंक कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसे कि क्रॉस लाइन्स आना समथिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ों का यहाँ पे करेक्शन किया है प्लॉट साइज़ के हिसाब से। ठीक है, एंड जो भी हम लोगों का यहाँ पे मैकेनिकल रूम हम डिज़ाइन कर रहे थे वो डिज़ाइन के सारे डायमेंशंस एंड डोर के डायरेक्शंस और डायमेंशंस सब सही आ रहे। एंड रिविट के अंदर भी मैंने सारी चीज़ों को जो है ना एक्यूरेटली यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। ठीक है, सो हम लोग लास्ट टाइम जो है ना लिंक करे थे बट वो क्या उतना प्रॉपरली जो है ना मैं सारे डिटेल नहीं समझा पाया था। सो अभी देखो मैं यहाँ पे न्यू टेम्पलेट यहाँ पे मैकेनिकल का ले रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको ओके कर लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग का मैकेनिकल सीरीज में है, मैकेनिकल में वर्क करने वाले हैं। सो मैकेनिकल टेम्पलेट लेने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाले में जो है ना हैप जो पार्ट 4 सी उसका वीडियो था उसमें बताया था कि डिसिप्लिन मैटर करता है वहाँ पे। तो डिसिप्लिन रॉन्ग रहने की वजह से हम जो है ना मैकेनिकल में वर्क नहीं कर सकते। सो हम आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू मॉडल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको चले जाना है ब्राउज़ के अंदर। ठीक है, अब ब्राउज़ में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रीव्यू में जाना है। प्रीव्यू में जाने के बाद यहाँ से आपके पास इंडिया आ रहा, समटाइम्स आपको जो ना ये यूएस इंपीरियल है मैट्रिक भी आपको शो होता। ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे आ जाइए मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक के अंदर, यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिकल में काम करने वाले हैं तो उसके हिसाब से हम मैकेनिकल टेम्पलेट चूज़ करें। सो चेक दिस आउट, आपका टेम्पलेट का जो डिसिप्लिन रहेगा कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में चला जाता हूँ एंड यहाँ से लिंक को कैड एंड लिंक रिविट दोनों फाइल्स को लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, सो अभी देखो मेरे पास जो फाइल है डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर में सेव किया था, तो यहाँ पे हैव कैलकुलेशन ये फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविट आर्किटेक्चर में चले गए एंड आर्किटेक्चर नाम हम दिए थे बेसिकली बेसिक एचवीएसी बोल के दिए थे, तो यहाँ से वो फाइल को आप ओपन कर लो। ठीक है, सो आपके पास होता क्या, ऑटोकैड की फाइल एंड आर्किटेक्चरल फाइल दोनों यहाँ पे लिंक होते हैं। 3D में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको प्रीव्यू यहाँ पे विजिबल हो रहा। चाहे तो आप देखो एलिवेशन यहाँ पे इंटरसेक्शंस हो रहे, आप इनको मैनेज कर सकते हैं बट इट नॉट नेसेसरी। इफ रिक्वायर्ड देन यू विल एडजस्ट दिस। ओके, देयर यू गो। अब ये होने के बाद देखो नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है। सबसे पहले मैं जैसा आप लोगों को बताया था कि एनालाइज के अंदर से हम लोगों ने ना स्पेस एंड जोन्स कैसे ऐड इन करना है इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट लिंक ऑन है, ठीक है सॉरी ऑफ है, तो इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने से क्या था, आपका जो भी मॉडल है यहाँ पे कम्प्लीटली सिलेक्शन मोड में चला जाता। सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे एडिट टाइप से जो है ना यहाँ पे रूम बॉन्डिंग को ऑन करना है। ठीक है, अब देखो रूम बॉन्डिंग ऑन करना क्यों ज़रूरी है, अगर आप एनालाइज के अंदर से कोई भी स्पेस यहाँ पे ऐड करें तो ये रूम को जो है ना प्रॉपरली कैच नहीं करता। ठीक है, सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने रिविट का जो भी फाइल है 3D फाइल उसको सेलेक्ट करना है, एडिट टाइप में चले जाना है एंड यहाँ से आपको रूम बॉन्डिंग को ऑन करके अप्लाई करना है एंड यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। उसके बाद आराम से आप इसके अंदर स्पेसेस एंड जोन्स को इजीली ऐड इन कर सकते हैं। तो मैं दो स्पेसेस ऐड इन करने वाला हूँ, एक रहेगा हमारा वर्किंग स्पेस, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास ये रहने वाला है मैक रूम। ठीक है, फिर मैकेनिकल रूम। सो यहाँ पे हम लोग जो है ना अपना जो भी फैन कोयल यूनिट रहेगा या फिर जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट रहेगा उसको हम लोड करने वाले हैं एंड यहाँ पे आपके पास जो भी सप्लाई एंड रिटर्न के जो भी डिफ्यूजर्स है या फिर जो भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट लगने वाला है उसके हमको यहाँ पे डिटेल शो करना है। सो स्पेस ऐड करने के बाद अपने को यहाँ पे जोन पे काम करना है, तो जोन पे क्लिक करो। अब स्पेस ऐड करे तो स्पेस के ही रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको फिनिश करना है, तो उससे ही उन क्या होता है जोन कंसीडर कर लेता। तो मैकेनिकल रूम में कोई जोन आपको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, मेरे को जो एरिया में ज़ोन रिक्वायर्ड है वही एरिया का स्पेस पे मुझे क्लिक करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें होने के बाद 3D के अंदर आ जाओ, इसमें कुछ भी आप डिफरेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, बट मेरे को एक चीज़ करना है, साउथ एलिवेशन से मेरे को लेवल्स मैच करना है। जैसे कि देखो ऑटो के सॉरी हम लोग का रिविट आर्किटेक्चर में काम कर रहे थे, लेवल 0 पे था एंड लेवल 2 आपका 12 फीट पे था। सो यहाँ पे ए अलाइन कमांड का यूज़ कर रहा हूँ एंड आपका जो रिविट आर्किटेक्चर का लेवल है उस पे पहले क्लिक करो एंड यहाँ पे आपके मैकेनिकल के लेवल पे क्लिक करो। ठीक है, सो इस तरीके से आपके लेवल्स यहाँ पे प्रॉपरली आ जाते हैं। सो अब इसके बाद अपने को क्या करना है, मैकेनिकल लेवल 1 पे जाना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेस को प्रॉपरली डिवाइड करना है कि आप कितने जो है ना सप्लाई एंड रिटर्न डिफ्यूजर्स लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे वॉल फेसेस ले ले रहा हूँ
एंड डिस्टेंस मेरे को इन टू इन चेक करना है यहाँ से यहाँ तक। ये आ रहा तकरीबन 11 मीटर, ठीक है। वर्टिकल 11 मीटर आ रहा है एंड हॉरिजॉन्टल अप्रॉक्सीमेट 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था। ओके 8.6 मीटर आ रहा। तो इसके अंदर मैं क्या कर दूँ कि 3 सप्लाई एंड 3 डिफ्यूज़र्स, सॉरी 3 सप्लाई और 3 रिटर्न, एंड यहाँ पर एक सप्लाई एंड यहाँ पर एक रिटर्न मैं पे प्लेस करूँगा। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रॉपर्ली ये स्पेस को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मेरे को 3 लगाना है तो मेरे को डिवाइडेड बाय 4 ये प्लेस को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद देखो हम हॉरिजॉन्टल पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो 8687 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, ठीक है। 2171 आ रहा, ओके। पहले इसको ये कर लेंगे। तो लाइन उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे एनोटेट में आना है एंड यहाँ पे आपको डिटेल लाइन का यूज़ करना है, क्योंकि हम आपको रेफरेंस हो ना, इसके लिए हम यहाँ पे डिटेल लाइन का यूज़ कर रहे हैं। डिटेल लाइन ले लिया, डिटेल लाइन लेने के बाद आप चाहे तो सीलिंग लेवल 1 पे भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा, ये देखेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा था, 2171 आ रहा था, ठीक है, इतना ही है, ओके। तो यहाँ से आपको लाइन लेना है, ठीक है, सीधा स्ट्रेट ऊपर ले लो, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ले लिए, देन ये पॉइंट से आपको नीचे एक और लाइन लेना है। अगर लाइन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही देन आपको स्पेस बार का यूज़ करके पर्टिकुलर वो लाइन को आप फ्लिप करा सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से आ रहा। ये हो गया हमारे वर्टिकल लाइंस। सेम हॉरिजॉन्टल को भी वैसा ही कर लेंगे, 11582 डिवाइडेड बाय 4, सो 2895, ठीक है। डी एल करे डिटेल लाइन के लिए 2895, 2895, ओके करेक्ट है। अब यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे क्रिएट कर लो, ठीक है। तो इससे क्या है कि मेरे को एकदम एग्जैक्टली सेंटर मेरे को मिल जाता, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैंने ऐड इन कर लिया। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं सप्लाई एयर डिफ्यूज़र लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा रिटर्न एयर डिफ्यूज़र आएगा, फिर यहाँ पे मेरा सप्लाई आएगा एंड यहाँ पे रिटर्न, तो अपोजिट सप्लाई रिटर्न, सप्लाई एंड यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये वाले एरिया में हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना रिटर्न आएगा, यहाँ पे सप्लाई आएगा, यहाँ पे रिटर्न और यहाँ पर एक सप्लाई, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसा ये कर सकते हैं, या फिर मेरे को एक और शायद इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा, तो चेक कर दें, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सिस्टम में आना है एंड यहाँ से जो है ना आपको एयर टर्मिनल यूज़ करना है। शॉर्टकट अपने को प्रोवाइडेड है, दैट वाज 80। तो हम शॉर्टकट के हिसाब से काम करेंगे, 80 कर लिए, ठीक है। 80 करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्शन है, ये आप क्या है, सप्लाई डिफ्यूज़र है, ठीक है। देखो सप्लाई डिफ्यूज़र बेसिकली क्या रहता, एक फैन का ऐसा बेस कंपार्टमेंट रहता जिसके अंदर से एयर क्या है आपके एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता बोले ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 8 फीट 6 इंचेस मेरी सीलिंग हाइट है, उतना मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है, वो एमएम में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सप्लाई है, यहाँ पर एक सप्लाई एंड यहाँ पर एक सप्लाई एंड यहाँ पे मैं अंदाजे पे सप्लाई को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ले लिया, लेने के बाद वापिस से एयर टर्मिनल में आ गया एंड मुझे अभी रिक्वायर्ड है रिटर्न। तो रिटर्न के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको रिटर्न डिफ्यूज़र सेलेक्शन करना है, देन सेम पॉइंट एरो हेड यहाँ पे ऑफ कर लो, एलिवेशन सेम लेवल पे रहेगा एंड यहाँ पर एक रिटर्न आएगा आपके पास एंड यहाँ पर एक रिटर्न आएगा एंड यहाँ पर एक रिटर्न आएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर भी रिटर्न दे सकते, बट देखो कैसा मालूम, सप्लाई और रिटर्न एक के बाद एक नहीं रह सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न को जो है ना एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोई इशू तो नहीं होता, चलेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तीन तो एक अलाइन। आप यहाँ पे जो है ना रिटर्न को ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं एंड बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लूँगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, ओके चलो ठीक है, अभी प्रेजेंट के लिए रहने देंगे एंड यहाँ पे लाइन्स को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो कैसा है, हमारे पास रेफरेंसेस ऐड इन थे, उसके हिसाब से हम सप्लाई एंड रिटर्न डिफ्यूज़र्स को प्लेसमेंट कर लिए एंड कंप्लीटली हमारे पास जो डिफ्यूज़र्स है 3D के अंदर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर आप इसको कलर कोडिंग में देखना चाह रहे हैं शेडेड के अंदर, तो यहाँ पे देखो वो इस तरीके का आउटपुट आता है, ठीक है। मैंने जो ना बैकग्राउंड को लिटिल बिट चेंज किया है कलर के अंदर, ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा जो है ना आँखों पे इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से सो देखो, तो मैकेनिकल के अंदर क्या है, अपन एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया जिसके अंदर हम जो है क्या है, जो भी डिफ्यूजर्स अपने को रिक्वायर्ड थे सप्लाई एंड रिटर्न के, वो कम्प्लीटली यहाँ पे आप ऐड इन करें।
अगर आपको कहीं पे रिक्वायर्ड है फ्रेश एयर के भी आप डिफ्यूज़र्स ऐड इन करना चाह रहे हैं, देन आप उसको क्या करना, उसकी कैटेगरी को क्रिएट करना पड़ता। जैसे कि समझ लो अगर मैं एयर डिफ्यूज़र लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सप्लाई है, रिटर्न है एंड एग्ज़ॉस्ट है अपने पास यहाँ पे। फ्रेश एयर का कहीं पे भी जो है ना यहाँ पे ऑप्शन विज़िबल नहीं हो रहा, ठीक है? तो उसके लिए क्या है मालूम, अपने को एक नॉर्मली कैटेगरी को क्रिएट करना पड़ता, ठीक है? एंड अब देखो हम लोग इतना तो काम कर लिए, जैसे कि अपने को जो है ना स्पेसेस कैसे ऐड करना, ज़ोन्स कैसे ऐड करना ये देख लिया हम लोग। एंड उसके बाद जो है ना प्रॉपर्ली एरिया को चेक करके उसको डिवाइड कैसे करना एंड उसके अंदर जो है ना सिस्टम के अंदर से एयर टर्मिनल कैसे ऐड करना इसके बारे में देख लिए। तो इंशाल्लाह आने वाले जो है ना टॉपिक के अंदर हम लोग जो है ना मैकेनिकल इक्विपमेंट के अंदर से एक फैन कॉइल यूनिट एफसीयू सिस्टम यूज़ करके इसके अंदर जो है ना कंप्लीटली एक डट रूटिंग जो है ना हम क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आने वाली वीडियो में जो है ना हम लोग मैकेनिकल इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।